लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे किया गया था। आज की क्लास में भी हम लोग उसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा फोकस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे होगा। शुरुआत में अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया तो फिर आपका इंटरेस्ट जो है अपने टॉपिक से बढ़ जाएगा, आप कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, और जब कनेक्ट करने लगोगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्या है इक्वेशन, देखिए एक्स स्क्वायर और वो भी 3x स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का 3 माइनस 2√6x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए आपको a और c को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो आपके पास में कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया ac। अब इसके बाद इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जो साइन c का हो, अगर यहाँ प्लस है तो वो प्लस साइन यानी कि उन फैक्टर्स को जोड़ने पे भी आ जाना चाहिए। या अगर यहाँ माइनस है तो इसका ऐसा फैक्टर करना है कि घटा देने पर, माइनस करने पे वो भी आ जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन है, ये AC यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC 3 × 2 यानी कि 6, और इस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर क्या आ जाना चाहिए, 2√6। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 × √6 जो कि क्या होगा 6, और ऐड करने पे तो ऐड करोगे इसको तो 6 √6 और 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2√6। क्लियर है, बात समझ में आ रही? यानी ये वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए, 3x स्क्वायर माइनस 2 यानी √6 प्लस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप क्लियर है, यहाँ से माइनस एंटर किया और इधर से x मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? अब इसमें कॉमन लेना है इन दोनों में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3, और जो ये √6 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, √2 × √3। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे इतने में तो एक तो हमें √3 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, √3 × √3, ये कितना लिखा है, √3 × √2, तो यहाँ से हमने √3x को कॉमन ले लिया। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ से, x माइनस ये √2। बात समझाए कि नहीं? और सेम एज इट इज यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाए, यहाँ √6 है और यहाँ पे क्या है, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्या चीज़ छूट गया, यहाँ √3 भी छूट गया है। भी 2 √3 है ना, एक √3 निकाल लिया, x निकाल लिया तो एक √3 और x बच गया और ये √2 बच गया। ठीक, यहाँ पे देखिए ये √6 जो लिखा है ये भी √3 × √2 है, और ये 2 क्या है, √2 × √2, यहाँ से क्या कॉमन ले ले, √2 ओनली, तो क्या बचेगा, √3 × x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में देखिए सेम सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ रही? अब यहाँ से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए, √3x माइनस √2, क्या बच गया, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0।
क्लियर? यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसको, दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो पहला वाला 0 हो जाएगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 अपान √3। और आप जानते हो कि कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा नहीं जाता, यानी इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा, √6 अपान 3, ठीक है? और वही सेम दूसरा भी है, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी आपको √2 अपान √3 मीन्स √6 अपान 3, ये आंसर मिल जाएगा। बोथ रूट्स आर सेम। ध्यान से देखिए, आंसर हमेशा आपको अपने बॉक्स में लिखना है, एकदम क्लियर साफ सुथरा लिखना है, ठीक है? तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया, √6 अपान 3 कॉमा √6 अपान 3, ठीक है? ये आंसर है। आंसर को देख करके और क्या पता लग रहा है, बोथ रूट्स आर इक्वल, मीन्स इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है? अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल। जब इक्वल होता है तभी जो है वो b² माइनस 4ac जो ये आपका विविक्तिकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? कोई भी डाउट? तो यानी कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको गुणनखंड मेथड से सॉल्व करते समय पहले क्या देखना है, a और c, उसका मल्टीप्लिकेशन, ऐसा फैक्टर तैयार करना है। कैसा? इस तरीके का फैक्टर रेडी करना है कि AC अगर साइन C का प्लस है तो फैक्टर ऐसा हो कि उनका ऐड करने पर B आ जाना चाहिए, ठीक है ना? और अगर माइनस है तो माइनस करने पे आ जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस को सॉल्व करते समय आपको बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना है, ठीक है? क्या दिया गया है, क्या मेरे सामने है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस सब पे पूरा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक आपको 4x² दिया गया है, ठीक? उसके बाद में 4bx दिया गया है। इस माइनस साइन को अगर अंदर ले जाइए तो ये माइनस a² प्लस b² इक्वल्स टू 0 दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2x का होल स्क्वायर प्लस, तो ये क्या लिखा गया है, b² b का होल स्क्वायर। और इसको अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये क्या लिखा है, 2x इंटू 2, ऐसे लिखिए 2 इंटू 2x इंटू b माइनस a² इक्वल्स टू 0। ये जो 4bx लिखा है इसको 2 इंटू 2xb लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्या लिख दिया मैंने, देखिए ये a² है, ये b² है और ये 2ab लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि ये a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक? यानी कि इतना क्या बन गया, 2x प्लस b का होल स्क्वायर, और आगे क्या है, माइनस a²। ये क्या बन गया, a² माइनस b²। अब आप जानते हो a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस b। ये तो पूरा a है और इस पूरा a माइनस b, यानी कि 2x प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 0। यानी a प्लस b और a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद इफ 2x प्लस b प्लस a इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू माइनस a प्लस b, यानी x इक्वल्स टू माइनस a प्लस b अपान 2। एक तो ये रूट मिल गया। दूसरा वाला क्या है, 2x प्लस b माइनस a इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू a माइनस b, तो x इक्वल्स टू a माइनस b अपान 2। यानी आपका आंसर क्या आ गया,
x इक्वल्स टू यहाँ से माइनस a प्लस बी अपान 2, और दूसरा क्या मिल गया, x इक्वल्स टू a माइनस बी अपान 2। तो ये एक तरीके से अल्फा हो गया, ये दूसरा वाला बीटा हो गया। क्लियर? समझ में आया? इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है ना। ये उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये a है और ये c है, a c का ऐसा फैक्टर करना होगा कि घटा देने पे 4b आ जाए। उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। तो अपना कॉन्सेप्ट हर तरीके से क्लियर रखना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके के सामने होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि फॉर्मूले का प्रयोग करके इक्वेशन को सॉल्व करिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके लिए सूत्र क्या है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला वो क्या है सॉल्व करने वाला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये है फार्मूला, और इसी फार्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यहाँ स्पेशली आपको लिख करके दिया गया है कि फार्मूले का यूज करिए और इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो देख लीजिए इसमें a कितना, इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है ना, अपॉन 2a। और अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9, और इस साइड में कितना हो गया, ठीक है ना, 80 हो गया अपॉन 8, यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट -71 अपॉन 8, यानी कि जो x की वैल्यू आई यानी अल्फा बीटा दो रूट्स मिले, वो क्या मिले, -3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 71 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या एक नई चीज आपने देखी, आयोटा, जैसे कहीं भी अंडर रूट -1 को आयोटा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जो 71 के साथ में अंडर रूट -1 है उसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर को दिखा रहा है। ये क्या है, काल्पनिक नंबर, ये इसके रूट्स हो गए क्वेश्चन के। क्लियर? समझ में आई बात? तो आपने एक नई चीज भी सीख लिया, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में आपने ये भी देख लिया। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण आपको एक दिया गया है और इसमें कहा गया इसके रूट्स इक्वल है। द्विघात समीकरण के क्या है, रूट्स इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने वाली चीज दी गई है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस, आपको मालूम है अगर रूट्स इक्वल है तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, यानी b² इक्वल्स टू 4ac, यही होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। और इक्वेशन में अगर आप देखिए ध्यान से तो b क्या है, 2mc इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस m² और c की वैल्यू कितनी है, c² माइनस a²। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0।
मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद 2 आपने बी स्क्वायर की वैल्यू रखी इक्वल्स टू 4ac कर दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ध्यान से अगर आप इसको करेंगे तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ समझ में आई? इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ से देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आपके सामने क्या चीज़ बचा हुआ है, यहाँ तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये क्या है एम स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये तो 0 हो गया, ये सी स्क्वायर ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो सी को इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। क्लियर? तो यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कहा गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स दिए हुए हैं, के और यम के मान बताने हैं। अब देखिए ध्यान से, रूट्स यानी अल्फा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कितना 2, बीटा इक्वल्स टू 3। इक्वेशन क्या दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस 2k अपॉन 3, ठीक है ना। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस 3, तो यहाँ से क्या हो गया 2k अपॉन 3, ये हो गया 5 है ना, और इधर से आएगा 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू k, यानी k इक्वल्स टू कितना हो गया 15 अपॉन 2, k इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 मिल गया। क्लियर है? और वही k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, m की वैल्यू भी बतानी है। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c अपॉन ए, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2m अपॉन 3, और ये 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2m अपॉन 3, तो 6 इक्वल्स टू 2m अपॉन 3, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो m इक्वल्स टू कितना आ गया 9, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से आपको k इक्वल्स टू मिल गया 15 अपॉन 2 और m इक्वल्स टू कितना मिल गया 9। ये आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है 528, ठीक है ना, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो इसकी चौड़ाई है उसको अगर हम लोग x मान लें, ठीक है, चौड़ाई को x मान ले तो लंबाई क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है, तो वो कितनी होगी 2x प्लस 1। आपको लेंथ पता चल गई है ना, और दोनों का लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। यानी कि ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, दोनों का गुणनफल ही किसके बराबर होगा 528। ये इक्वेशन बन गया। क्लियर है ना। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, यानी 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब आपके यहाँ देखिए ए बी सी दिखाई दे रहा है। ऐसे केसेस में आप श्रीधराचार्य की हेल्प ले सकते हो। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये b कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 है और c कितना है 528 अपॉन 2 इंटू 2। इसमें आपने गलत बताया 528 माइनस साइन के साथ। ठीक है ना। कितना है ये -28, उसका साइन के साथ लेने हैं सारे। ठीक। अब यहाँ जब अगला स्टेप आप लिखोगे तो देखो -1, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये कितना हो जाएगा 1 और ये प्लस। ठीक है ना। 1 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 528 को 8 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। पहले तो इसको 2 टाइम्स कर लीजिए। ठीक है ना। और अब इसको कितने से करना है 4 से मल्टीप्लाई करके बताइए जेपी कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने में एकदम फास्ट रहिए। ठीक है ना। एकदम सही है। और नीचे अपान में 4 हो गया। ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट, और ये कितना हो गया 4 2 2 5 अपॉन 4। ठीक। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो एक नई चीज सिखा देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। अब एक चीज ये भी जान लो, जैसे किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस 5 है, जैसे सिंपल मान लो 5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 25। ठीक है ना। 15 का अगर स्क्वायर करोगे तो कैसे करेंगे, ये 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक। अगर 25 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद क्या आएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर 35 का स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 इंटू 4, 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, उसके बगल लिख देना है। ठीक। अगर 45 है, उसका स्क्वायर करें तो ध्यान से समझना, ये 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 4 इंटू 5 वो कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। 65 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, और 6 के बाद में क्या आएगा 7, कितना हो गया 4225। तो क्या लिखा हुआ है 4225। कैसे पकड़ लिया मैंने, देखो 5 का स्क्वायर, ये 5, और ये किसका है 6 और 7 का गुणा है, यानी ये 65 हो गया। ठीक है। और इसके आगे माइनस प्लस माइनस अपॉन 4। समझ गए कि नहीं। ठीक।
अब इसके बाद तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये x इक्वल्स टू आपको मिल गया -1 प्लस माइनस 65/4, ठीक है ना। यानी x इक्वल्स टू अगर प्लस साइन लिया जाए, प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा, ये 64/4, तो कितना आ गया 60, ठीक है ना। और अगर माइनस साइन के साथ में लिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस, दोनों माइनस हो गया, ये 66 हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है ना। डिवाइड कर दिया जाए इसको, 2 से कर दीजिए, ठीक है ना। ये x की वैल्यूज मिल गई, यानी अल्फा और बीटा आपको मिल गया। यानी कि अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो निकाल सकते हो ना। अगर लंबाई आपकी 16 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 × 16 + 1। और अगर लंबाई इतनी है तो चौड़ाई इसके 2 गुने में 1 प्लस कर निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ की ये श्रीधराचार्य सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको डिजिट से डरना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में फास्ट रहिए। उसके अलावा आपको स्क्वायर्स और उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अभी बहुत चीज़ें सीखना है आपको। नेक्स्ट है, आपको कहा गया है कि एक समीकरण है, इसके मूलों के व्युत्क्रम का योग फाइंड आउट करिए। मान लीजिए रूट्स है इसके अल्फा बीटा, तो आपसे कह रहा है कि 1/α + 1/β की वैल्यू बताइए। इक्वेशन क्या है, x² - 7x + 12 = 0। यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो वो कितना आएगा, -7/1 मीन्स 7, और अल्फा इंटू बीटा निकाला जाए तो कितना आएगा, 12/1 यानी कि 12, ठीक है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा अपान क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7, और अल्फा इंटू बीटा की कितनी है, 12, यानी 7/12 क्या हो गया, क्लियर है। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपसे α² बीटा प्लस β² अल्फा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोई एक इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिलेगा, -3/2, यानी +3/2 हो जाएगा, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 5/2। यहाँ वैल्यू पुट करिए, यही सॉल्व करना है। अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या बचा, अल्फा इधर क्या हो गया, बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा बीटा का मतलब क्या हो गया, 5/2, और ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 3/2, सही है ना। 15/4। मल्टीप्लाई करते समय डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। ऐड करते समय क्या होता है, ऐड करते समय डिनोमिनेटर का नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ न्यूमरेटर जोड़ा जाता है, पता है ना। सिर्फ न्यूमरेटर जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d, b² - 4ac फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू क्या है, का होल स्क्वायर -4 × 4 × 5, यानी 36 माइनस 80। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 44, ठीक है ना। 44 विद माइनस साइन मीन्स d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 मीन्स रूट्स का नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है ना। क्लियर। आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग, मान लीजिए वो संख्या xy है, दो संख्याएं क्या है, xy, इनका सम दिया गया है, x + y = 27 और x × y = कितना है, 82 हो। वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक। अगर ये दो चीजें आपके पास हों तो आपको एक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अब वो क्या है, x - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, x + y का
होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये पता है यार, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना। ये बैलेंस्ड है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये ओपन करके दिखाएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, है ना। दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं। तो अब ये बैलेंस है, तो ये आपको क्या हेल्प करेगी, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कराने में, ठीक है। या दूसरा तरीका है कि यहां से आप x की वैल्यू उठाइए या y की वैल्यू 27 माइनस एक्स, और इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x इंटू ये 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182, ठीक है ना। तो आप अभी जब हम लोग अभी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहाँ इसका यूज करेंगे। अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्वाड्रेटिक बनाएंगे। देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 मिल गया ना। अब इसके आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने आप से दोबारा करने की कोशिश करिए, है ना। एक एक क्वेश्चन के साथ में जब आप अपनी पेन चलाएंगे तो जहाँ पर भी आपको डाउट है, जिस तरीके की समस्याएं हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। अपने गलतियों का, कमियों की लगातार खोज जारी रखें, यही आपका काम है। विद्यार्थी जो विद्या अर्जन के लिए, है ना, लगातार सतत रूप से प्रयासरत हो, उसी को विद्यार्थी कहा जाता है। जो विद्या को हमेशा, यानी कि शिक्षा के लिए हमेशा उदात्त रहे, और जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसकी छोटी छोटी बारीकियों को पकड़ने का, है ना, उसके साथ जुड़ने का लगातार प्रयास करिए।